तो उत्तराखंड में कम से कम मजारों का तो भैया कम से कम आप तो ये तौबा मना लो, तौबा बोल लो। समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों, न बनाओ यार। कहा तुम भी किसी के जाल में फंस रहे हो? कभी हमारी तरफ सुना आपने? हमने हथियारों का जिक्र किया यहाँ पर। आप तो हथियार लेके चलते हैं स्वामी जी। अरे हथियार तो बाबू, हथियार कौन सा हथियार ले जाता हूं मैं? तलवारें लेके चलते हैं जुलूस में, भाले लेके चलते हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग चलते हैं। चलते हो, पर आप स्वामी दर्शन भारती, आपने उनका कभी विरोध किया है? अरे मैं ये नहीं कहता हूं, अगर तलवार कोई प्रतिका, देवी की तलवार हमारे यहाँ देवी पूजा में ले जाते हैं, त्रिशूल ले जाते, नागरजा का है, नरसिंह का है, भैरव का है। ओ भैया तो पूरे देश में ऐसा हो रहा है कि कहीं से भी अगर हिंदुत्व का जुलूस, ये बकवास है। ये तलवार त्रिशूल ले जाने वाले झूठे पाखंडी लोग हैं। अब अगर लड़ाई है तो 47 के हथियारों की लड़ाई है यार भाई, यहां मिसाइल की लड़ाई है, क्या तलवार से लड़ा जाएगा? मान लो मैंने किसी व्यभिचारी से लड़ना है, और पहले लेस है स्मार्ट गनों से, तो मैं लड़ पाऊंगा? ये तो बकवास है। अब वो हाँ कि उत्तराखंड का मुस्लिम समाज हमारा अभिन्न अंग है, पर इस अभिन्न अंग को क्या हो गया? लेकिन एक चीज और है, कहा जाता है उत्तराखंड में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, इसे कैसे देखते ना? ये हमने कभी नहीं कहा। काफी संगठन कहते हैं। ठीक है, उनकी अपनी भाषा होगी। आपका क्या कहना? अरे हमने कभी उत्तराखंड में रहना होगा, ये क्या क्या नहीं बोलना होगा। लेकिन मुसलमानों को जिहादी भी तो कहते हैं। अब भाई जिहाद शब्द तो हमने वहां से पढ़ा है, तो कोई हमने किसी जिहादी को तो वो नहीं किया। सर जिहादी जो संबोधित किया जाता है, जिहादी ना संबोधित करके मुसलमान भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, हम मुसलमान नहीं कह सकते। आप जिहादी क्यों कहते हैं? जिहादी अब जिहादी कोई भी हो सकता है। मीडिया हाउस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और स्वामी दर्शन भारती, जिनको आप अमूमन नेशनल चैनल पर भी देखते रहते हैं और जो मज़ार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं, सीधा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर मज़ार तोड़े जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मज़ार तोड़े जा रहे हैं, हम तोड़वा रहे हैं। ये अब इसे सौभाग्य कहे दुर्भाग्य कहें, पर हम इसे नहीं तोड़ रहे हैं। हमें किसी से ईर्षा नहीं, किसी धर्म से हमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं। हम ये सिर्फ, हमारा कहने का मतलब है कि यह हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है। ऋषिकेश में एक हिंदू ही मजार बना लेते हैं तो उससे क्या दिक्कत है? वहां भी अभी पूर्व में आप गए थे। वही तो बड़ी दिक्कत पैदा हो गई भाई। मुस्लिम अगर बना रहता, मान सकते हैं यार, ये बरेली वाले हैं, कहीं मजार को पूछते होंगे, उसके प्रति सम्मान रखते होंगे। भैया जब रावत, नेगी, पंवार, भट्ट, डंगवाल, जोशी मजार पूज रहे हो तो कहीं ना कहीं बीमारी संक्रमित हो चुकी है। लेकिन उनका मानना यह है कि इसमें हम मानते हैं कि भगवान है। देखिए एक बात सुनो, हमारे यहाँ तो मूर्तियों की पूजा होती है और मूर्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं और मूर्ति एक ही पत्थर की होती हैं और बाद में उनको तराश करके भगवान सिर्फ राम या ये बनाया जाता है। तो परंतु हमारे यहाँ एक विधान है मूर्ति प्रतिष्ठा का, प्राण प्रतिष्ठा का, तब जाके मूर्ति पूजने की योग्य होती है। हमारे धर्म में, सनातन में कम से कम मजार पूजा नहीं है। और नंबर 1, उत्तराखंड के अंदर यह एक ऐसा भूभाग है इस देश के अंदर जहां मजार और मस्जिद थी ही नहीं। अब बताइए, आज उत्तराखंड की पहली मस्जिद 1985 में अल्मोड़ा में बनी, वो भी सहृदय प्रेम बस, कोई झगड़ा से नहीं। वहां के शाह परिवार ने कहा कि भाई हमारे यहां मनिहारी बोलते थे, हमारे यहां हिंदू मुस्लिम तो था ही नहीं है इस उत्तराखंड के अंदर। जब तक ये उत्तराखंड राज्य नहीं था, मेरे साथ कई लोग, अरे मैंने तो यहां एक दो मुस्लिमों को वो भी बना रखा है, क्या बोलते हैं, नगर पार्षद, ओला था जैसे आदमी को, तब पता ही नहीं था हमें ये हिंदू क्या होता है और मुस्लिम क्या होता है। पर राज्य बनने के बाद जब से भारत की शक्तियां यहां पर आई, गड़बड़ घोटाला तो हो गया, यहां बड़ा हो गया, अब छोटा नहीं है। और हम उत्तराखंड में हमारा आज भी मानना है कि उत्तराखंड का मुस्लिम समाज हमारा अभिन्न अंग है, पर इस अभिन्न अंग को क्या हो गया? लेकिन एक चीज और है, कहा जाता है उत्तराखंड में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, इसे कैसे देखते ना? ये हमने कभी नहीं कहा। काफी संगठन कहते हैं। ठीक है, उनकी अपनी भाषा होगी। आपका क्या कहना? अरे हमने कभी उत्तराखंड में रहना होगा, ये क्या क्या नहीं बोलना होगा। लेकिन मुसलमानों को जिहादी भी तो कहते हैं। भाई जिहाद शब्द तो हमने वहां से पढ़ा है,
तो कोई हमने किसी जिहादी को तो वो नहीं किया। सर जिहादी जो संबोधित किया जाता है, जिहादी ना संबोधित करके मुसलमान भी कहा जा सकता ठीक है ना, ना हम मुसलमान नहीं कह सकते। है। आप जिहादी क्यों कहते हैं? जिहादी अब जिहादी कोई भी हो सकता है, हिंदुओं में भी जिहादी होते हैं। हो सकते हैं जो लड़ाकू प्रवृत्ति का हो, जबरन वाले प्रवृत्ति का हो। आपका कहना यह है जो संदिग्ध लोग होते हैं वो जिहादी होते हाँ, हो सकता है। मुसलमान क्यों कौम है किसी के हैं। लिए? बाकी मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं। ना ना, मुझे मान लो जिहादियों कट्टरपंथियों से दिक्कत होती है हमें कि जो जबरन, आज हमारे जंगलों में कार्बन नेशनल पार्क के अंदर कौन जा रहा जी? वहां न वहां कोई पैसा चढ़ाने वाला, और वहां 100 मजारें खड़ी कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन विभागों को भी तो पता रहता है सर, जब इस तरह की मजारे बनाए। बाबू विभाग वाले कहां जाएंगे जंगल में ढूंढे, अपने नौकरी बजा रहे हो तो वो तो अब जब हमने डंडा किया थोड़ा बहुत, उसके बाद वो हरकत में आए और उसमें मंदिर भी तोड़े गए। हम आज भी कहते हैं कि भाई बात सुनो, अगर जो धार्मिक कोई भी हो, मंदिर या मस्जिद या मस्जिद, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उनको समाप्त कर दो। लेकिन स्वामी जी अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी की हम बात करें, अवैध तो मस्जिद बनानी ही नहीं चाहिए, या फिर हिंदुत्व की बात करें तो अवैध मंदिर नहीं बनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात ही कही आपने कि न मैंने कहीं अवैध मस्जिद को बनाने की बात सुनी। इस्लाम में मुझे लगता है कि काफी जानकारों से, आपकी बात रोक रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी में ये कहा जाता है अगर अवैध मस्जिद है तो उसमें नमाज ही कबूल नहीं होती। हाँ, परंतु आपने एक बात बता दूं, आज देहरादून में कम से कम 40-50 अवैध मजार हैं। जिम्मेदार कौन? हम लोग, आप लोग, समाज जिम्मेदार है पहले, और हम पल्ले छोड़ देते हैं सरकार पे। क्यों सरकार करेगी जी? अरे लड़की अभी मारी जाएगी, मेरी है, आपकी, किसी की, सरकार तो बाद में आएगी। लड़की की जिम्मेदारी तो पहले हमारी है, धर्म की जिम्मेदारी तो पहले हमारी है। क्या हमारे यहां मुस्लिम समाज नहीं उत्तराखंड का, या नहीं है? आप बताओ। जब है तो उसकी भी जिम्मेदारी है, यह स्वामी दर्शन भारती का अकेली जिम्मेदारी है। आपका कहना है कि मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए। हाँ हाँ, अरे अगर जो उत्तराखंड के हैं भाई, जो अधिकार उनको है वो मुझे भी है, जो मुझे है उनको भी है, ये प्रदेश उनका भी है, मेरा भी है। वो भी उत्तराखंड प्रदेश के नागरिक है, लिखता है हम उत्तराखंड के हैं जी। मैं भी उत्तराखंड के लिखता हूं, मैं ये थोड़ी कहूं मैं प्योर उत्तराखंड का, ऐसे तो नहीं लिखता हूं मैं तो लिखता हूं मैं भी उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड के मुस्लिम समाज पर मेरा प्रश्न चिन्ह आज है कि कहां से रखा उत्तराखंड का मुस्लिम समाज, जो कि अपने उत्तराखंड को नहीं बचा पा रहा है। अगर उत्तराखंड में पहले मजारों का जाल था तो हम आज भी कह रहे बना लो, जितनी चाहे मर्जी बना लो। उत्तराखंड में यदा कदा इस देहरादून शहर में 3-4 मजारें थी, आज देहरादून में कम से कम 1200 मजारें हैं। ये कहां से आ गए भाई, ये क्या है? सीधे तौर पर आपका कहना यह है कि अगर अवैध मजार है तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो जिम्मेदार हैं उनको भी आगे आना चाहिए। उनको हर चीज में, मैं कोई भी मामला हो, चाहे वो लव जिहाद जैसा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो यहां के मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी बनती है। और जब वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभाल रहा तो तब जाके घटना घट रही है। पहले क्यों नहीं घटी? ये 20 साल में ऐसा क्या हो गया कि यहां हिंदू मुस्लिम हो गया? सर ये नफरत जाएगी कहां? यह नफरत तो मैं समझ रहा हूं एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, निश्चय खत्म होगी। अरे उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है, यहां से सब कुछ चला, सनातन संस्कृति चली, यहीं से एक नई बात चलेगी। आपका मानना यह है कि जो उत्तराखंड के मुसलमान हैं उन्हें यहां पर रहने का अधिकार? अरे ये मैं कैसे, वहीं उत्तराखंड के तो अधिकार कहां से होगा जी? जो उनका अधिकार वो मेरा है। पर मैं ये कह रहा हूं उत्तराखंड के सनातन संस्कृति, जिस संस्कृति में रह रहे हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मक्का मदीना है, इस्लाम का पवित्र तीर्थ स्थल है। वहां पहले परंपरा, शरीयत नहीं थी पहले। अरे शरीयत तो कानून बाद में बना, पहले वहां परंपराएं थी और उन परंपराओं को शरीयत का रूप देकर के कानून बना दिया गया। तो यह हिंदू धर्म का उद्गम है। शिवलोक है कहते हैं शास्त्र और पुराणों में, विष्णुलोक पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा, यमलोक पता नहीं मरने के बाद देखेंगे नहीं देखेंगे, उसको कोई गारंटी नहीं है। पर शिवलोक तो जिसमें हम बैठे हैं, यह शिवलोक की तलहटी है हमारे शास्त्रों में। तो यार अरे गंगा का मायका है। अरे भैया ये अगर यहां ये मजारे फजान नहीं करोगे, क्या बहुत बड़ा तूफान मच जाएगा? क्या हो जाएगा? तो हमें कह रहे हैं अपने समाज से
क्योंकि मुस्लिम समाज हमारे उत्तराखंड का हमारा अभिनंग है भैया, हम उसके खिलाफ आज भी नहीं और आगे भी नहीं होंगे। मैं तो उनसे अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जो लफ्ज जिहादी आपके बीच में अगर कोई आता है, अगर आपके बीच में कोई गलत आदमी आता है, कोई अवैध मजारों का निर्माण करता है, अवैध मस्जिद बनाता है, खुद से उसका विरोध, उसको रोको आप। अवैध और जो अपने घर में बना रहा है, अपना पैसे दान देके बना रहा है, उसे तो रोकने का अधिकार ना मुझे है न, ये तो सिर्फ हम सम्मान है। हम तो अपने और हम तमाम मुस्लिम समाज से भी कहेंगे यार देवभूमि का सम्मान करो यार। यहां पर नहीं था, यहां स्वामी जी विवादों में रहते हैं आप, तो धमकी उमकी भी आ जाती है। और धमकी तो ये तो एक मनुष्य के जीवन में क्या आपके साथ धमकी नहीं होती होगी? छोटे आपके साथ भी होती होगी। तो वैसे हम जो जिस क्षेत्र में काम करता है वहां धमकी भी मिलते हैं, वहां प्रेम भी मिलता है, वहां बददुआएं भी मिलते हैं, वहां दुआएं मिलती हैं, वहीं तो मिलेंगी। धमकी से हौसला मिलता है, हौसले पस्त होते हैं। ना ना, हम लोग तो हौसले वाले लोग हैं। हमें तो एक धमकी को परवाह वैसे भी नहीं करते हम। हमारा जीवन का शुरू से जब से हम पैदा हुए हैं स्टाइल हमारा ऐसा है कि हम धमकाते हैं, धमकी नहीं देते। किसी की सहन नहीं करते, धमका जरूर देते हैं, ये स्टाइल है हमारा। पर धमकाते उसी को हैं जो गलत हो, अपना हो या पराया हो। कुछ लोगों ने हिंदू संगठन का चोला पहना हुआ है और उनका कहना यह है कि जो मुसलमान है वो पाकिस्तान चले जाएं। ना भाई बात सुनो, ये पाकिस्तान कैसे जाएगा मुसलमान? ये तो बोलने वाली बात है। कुछ बातें बोलने की होती हैं और कुछ बातें बुनियादी होती हैं। कैसे चले जाएगा ये तो भारत सरकार भी तय नहीं कर सकती। परंतु हम ये जरूर चाहते हैं कि कम से कम उत्तराखंड की सनातन संस्कृति को हमारा मुस्लिम समाज जो हमारा है भैया, हम वो जो बंगाल से आ रखा है उससे हम आशा नहीं करते, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। मुझसे एक बार एक कहानी के रूप में बता रहा हूं, 2 टाइम मतलब समय लूंगा। एक लड़का भगवानपुर का कह रहा स्वामी जी आप तो ये कर रहे हो, राणा है वो लड़का। यार मैंने कहा बेटे एक बात बता, सच बोल, तेरे भगवानपुर में कोई पहाड़ से लड़के भगा के लाया कि नहीं? मैंने कहा तेरे भगवानपुर में चोरी डकैती करने वाले हैं कि नहीं? मैंने कहा तेरे यहां कोई स्मैक बेचने वाले का कारोबार है कि नहीं? तो मैंने कहा तुझे परेशानी किस बात की? हमें परेशानी तो उनसे है जो उत्तराखंड को खोखला कर रहे हैं। आज एक बात तो सच है, उत्तराखंड धार्मिक रूप से बहुत मजबूत था, ये सच है। पर आज उत्तराखंड धार्मिक रूप से असहाय है। न तो इतनी मजारें नहीं बनती, और कुछ मस्जिदें थी ठीक थी। अब हमारे यहां शहर में मस्जिद है, पहले से है, अरे है तो है, पर अब तो धक्का पेल। तो उससे क्या हो रहा है? वैमनस्यता फैल रही है। हम जैसे लोगों को कहने का मौका मिल रहा है, अन्यथा हम कहां से बोलते? उत्तराखंड के जो मुस्लिम हैं, जो जिम्मेदार माने जाते हैं, उनसे मेरे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? जैसी आपने बात कही है, अभी तक हमें यह भी लगता था जब आपको टीवी पर देखते थे या चैनल्स पर देखते थे, जिस तरह की बातें आप करते हैं या फिर जिस तरह की जिहादी या फिर ये सब चीज़ें होती है, लेकिन आज आपसे बात करके बिल्कुल अलग रुख आया है। तो क्या मेरे चैनल के माध्यम से उन मुसलमानों से अपील करना चाहेंगे जो जिम्मेदार? एक बात बताऊं, मैं ये आपने एक दोष लगा दिया मेरे ऊपर कि मैं पता नहीं क्या। सर देखते हैं हम। ना वो देखते हैं, आपसे आपने सुना सामने होगा, मैंने कभी भी उत्तराखंड के मुसलमानों के खिलाफ ना बोला ना बोलूंगा। मुसलमानों को जिहादी तो बोलते हैं। अब जिहादी तो मैं बोलूंगा, वो भाई जिहादी पना नहीं है वो। अरे उनको जिहादी नहीं, मुसलमान भी तो बोल सकते हैं। अरे ना मैं मुसलमान नहीं बोलता। मुसलमान तो पूरी कम्युनिटी है भाई, एक समाज है। मैं एक समाज को बोल दूं ना? सिर्फ आप उसी को चुनते हैं जो गलत एक्टिविटी काम करते हैं, उसको जिहाद करते हैं जो लोग, वो जिहादी है हमारे लिए। तो जाहिलों को जिहादी कहा जाता है, बाकी मुस्लिम कम्युनिटी, बाकी ना मुस्लिम कम्युनिटी को अरे कोई ऐतराज नहीं मुस्लिम को। नहीं, हम मुसलमान कहते ही नहीं, बड़ी साफ बात है। क्यों कहें? अरे उनके अपने संस्कार हैं, उनके अपना धर्म है, उनके पूर्वजों ने जो उनको दिया वो बचा रहे हैं। हमारे पूर्वजों हम उसे बचा रहे, हम कहते हैं मुसलमान को तो छोड़ दे भाई। एक बात सुनो, ये तो गलत है, हस्तक्षेप नहीं करना। हमारा सिर्फ यहां के जो बुद्धिजीवी, जो यहां का मुसलमान है, उत्तराखंड का भैया, मैं बंगाली मुसलमान से, बिहारी से मैं तो बात ही नहीं करता। इनको तो बाहर भगाओ, बंगाली बिहारी मुसलमानों को तो भगाओ, जितना जल्दी भगा लोगे उत्तराखंड का मुसलमान भी और हिंदू भी चैन से रहेगा। अगर बंगाली हिंदू होगा तो भी भगाए? ना 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 ना,
फिर नहीं वो भगाया। नहीं करता ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बंगाली हिंदू होगा या फिर बिहारी हिंदू होगा तो उसका मतलब जो बांग्लादेश से आए रखे, मैं बता रहा हूँ आप, यस हाँ, मुसलमान ही आते हैं वहां। ज्यादा कुछ हिंदू भी तो आते हाँ, आते हैं हिंदू भी, पर हैं। उनके लिए गुंजाइश है उत्तराखंड में? हाँ उनके लिए गुंजाइश है, जो सच्ची बात बोलनी चाहिए उनके लिए गुंजाइश है। मैं ये नहीं बोलूंगा, अब जब मैं अब कैमरे के सामने बात बोलनी तो सच बोल दो, दिक्कत क्या है। पर उन समय पर रह जाए जो उत्तराखंड में मजारों का जाल बिछा रहे हैं, मस्जिदों का अनावश्यक, जहां आवश्यकता नहीं है। पर जो परंपरा हमारी पहले से चली आ रही थी, आज 15 साल में 12 साल में ऐसा क्या तूफान मच गया जी कि जहां 5 मुसलमान, अब आपने बोल दिया, इकट्ठे हुए, उनने कहा यार मजार बना लेते हैं, मस्जिद बना लेते हैं। अरे भाई यार रहने दो यार, अरे शांति प्रिय क्षेत्र है, यहां तुम भी घूमोगे मैं भी घूमूंगा, शांति का वातावरण में रहेंगे। लेकिन अगर मस्जिद बनती है दिक्कत क्या है, इबादत गाह बन रही है। मैं ये कह रहा हूं, ये मैंने पहले कह दिया कि हिंदू धर्म का उद्गम है। देखो शिव लोक है ये, जैसे मक्का मदीना का आपका पवित्र स्थल है, अरे है तो है, वहां भी जमजम है बताइए आप, और यहां गंगा है, तो यार कम से कम एक अच्छा मुसलमान, अच्छा कट्टरपंथी नहीं, ढकोलेबाज मुसलमान नहीं, मुसलमानों में अच्छा किसको मानते अच्छा हैं? उसी को मानूंगा जो सनातन संस्कृति का आदर करता हो। उत्तराखंड में ऐसा कोई मुसलमान नजर आया? हाँ कई लोग हैं ऐसे, किसी विशेष का नाम बता दीजिए। मैं नाम ही नहीं बताऊंगा, पर बहुत सारे लोग हैं आपकी नजर? हैं। कैसे लोग हैं कि नहीं यार बात सुनो सही है, अरे छोटी सी जगह है, जबरदस्त क्या है इसमें, हैं ऐसे लोग यहां उत्तराखंड में हैं, मुस्लिम समाज से अच्छे लोग हैं कि जो कहते नहीं यार हमारा कितना अच्छा भाईचारा था, हम गांव के लोग हैं। पहाड़ में तो अब आप बताइए, आज बोलना पड़ रहा हिंदू मुसलमान, जिस पहाड़ में कभी हिंदू मुसलमान शब्द नहीं सुना लोगों ने, वहां मनिहारी नाम दे दिया गया, मुसलमान नहीं था नाम, ये मुसलमान अब आया, राज्य बनने के बाद मुसलमान, और राज्य बनने से पहले मनिहारी। ये क्या मतलब है भाई? जब राज्य बना तो उस समय मुसलमानों ने भी शहादत दी। हाँ दी है, अब जब उत्तराखंड के तो थे तो वो शहादत नहीं देते तो क्या करते? उनकी कदर करते हैं। करनी, मैंने कहा ना उत्तराखंड का हर मुसलमान उसके सुख दुख के साथी हैं, पर भाई कम से कम वो उनको तो बोले, गलत का विरोध करें। जो तुम्हारी धरती को आज बदनाम कर रहे हैं, जो तुम्हारी धरती पर व्यभिचार को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अब पता नहीं कौन है वो उनको तलाश करना। मैं बोलता हूं भाई ये मुस्लिम समाज के द्वारा हो रहा है, उनके लोग हैं, तो समाज का काम बनता है ऐसे लोगों को चिन्हित करना और पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना कि भाई ये काम कर रहे हैं लोग। तो उत्तराखंड के विशेषकर मुस्लिम समाज से मेरा अनुरोध है, अपील भी है कि अगर आप उत्तराखंड के हो तो भैया आप उत्तराखंड की सनातन संस्कृति, उत्तराखंड की परंपराओं से तो वाकिफ होंगे ही होंगे, यहां के खान पान से होंगे, यहां के देवी देवताओं से होंगे कि भाई इनके देवी देवताओं का पूजा अनुष्ठान कैसे होते हैं, हर तरह से आप जानते होंगे। अगर उत्तराखंड में होंगे तो आप इसका वो करेंगे, लोगों को कहेंगे भाई कि नहीं यहां गलत काम कर रहे हो, अबे रहने दो। जबर क्या है वहां पर इबादत का, हमारे यहां जो पहला जो मुस्लिम समाज था गांव में, किसी गांव में आज आप बताइए क्या वो मुस्लिम समाज नहीं थे, वो कट्टर थे, वो अपने धर्म को मानते थे, पर वो अपने कमरे में करते थे। अब आज जरूरी आपको एक छोटे से इलाके में और भोंपू लगा करके फिर अपने आप को तुर्रम खां बताना, वो गलत है। कहीं ना कहीं फिर आप भी या आपके पीछे भी या आपकी आड़ में कुछ लोग उत्तराखंड की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। अब एक आपका वो कौन है कुरैशी, कौन है वो, कौन सा कुरैशी? वो दाढ़ी वाला, क्या नाम है उसका, है जो कहता है हथियारों के बल पर ये कले। कभी हमारी तरफ सुना आपने? हमने हथियारों का जिक्र किया यहां पर। आप तो हथियार लेके चलते हैं स्वामी जी। अरे हथियार तो बाबू, हथियार कौन सा हथियार ले जाता हूं मैं? तलवारें लेके चलते हैं जुलूस में, भाले लेके चलते हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग चलते हैं। चलते हो, पर आप स्वामी दर्शन भारती, आपने उनका कभी विरोध किया है? अरे मैं ये नहीं कहता हूं, अगर तलवार कोई प्रतिकार, देवी की तलवार हमारे यहां देवी पूजा में ले जाते, त्रिशूल ले जाते, नागरजा का है, नरसिंह का है, भैरव का है,
अब दिखाने का यार ये ओ भैया पूरे देश में ऐसा हो रहा है कि कहीं से भी अगर अरे भैया, हिंदुत्व ये का जुलूस तलवार, ये बकवास है, ये तलवार त्रिशूल ले जाने वाले झूठे पाखंडी लोग हैं। अब अगर लड़ाई है तो 47 के हथियारों की लड़ाई है यार भाई, यहां मिसाइल की लड़ाई है, क्या तलवार से लड़ा जाएगा? मान लो मैंने किसी व्यभिचारी से लड़ना है और वो पहले लेस है स्मार्ट गनों से, तो मैं लड़ पाऊंगा? ये तो बकवास है। अब वो हां, आपके धार्मिक चिन्ह प्रतीक हो सकते हो, पर आप उनको लेकर के एक युद्ध का माहौल या झगड़े का माहौल या कोई उन्मादी माहौल नहीं बनाया जा सकता। शांति कैसे बन सकती है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में शांति एक ही बात से बन सकती है भैया, ये जगह जगह मजारे बनाने बंद कर दो, और जितने तुमने मस्जिद बनाए जय सिया राम बोलो, और बोलो भाई बद्र विशाल तुम्हारा भी और हमारा भी है। अरे धरती उसी की है। ईश्वर अल्लाह तेरों हजारों नाम, तो कोई किसी रूप में मान रहा है ईश्वर को, कोई किसी रूप मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना मानो, ना नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी मुसलमान को नहीं कहता हूं भैया तू अपने इस्लाम को पहले मान, तेरे पूर्वजों ने तुझे दिया, मेरे बाप दादा ने जो मुझे दिया उसे मैं याद कर रहा हूं, तो मैं कैसे बोल लूं इस भाई के लिए कि जो तेरे बाप दादा तुझे देंगे तो छोड़ दे और मैं अपना आनू? एक ट्रेंड और चल रहा है उत्तराखंड में, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है मुसलमानों से। ना जबरदस्ती तो एक दो घटनाएं देखने को मिली। ये जबरदस्ती, देखो जय श्री राम बोलना आप भी बोल देंगे, मैं भी बोलोगे, अगर आप बोलोगे तो मन से बोल दोगे। जबरदस्ती क्या बोलोगे? अरे किसी का बंदूक लग दी, किसी को कुछ, और तब बोलो जय श्री राम बोल, जय बद्र विशाल बोल, उसने 2 मिनट बोला और उसके बाद बोला कहां साला मुझसे पड़ गया यार, चलो ना। अगर आप हम उत्तराखंड के मुसलमानों को खड़ा कर देंगे कि जय श्री राम बोल देंगे, जय बद्र विशाल बोल देंगे, पर जब उसके बाद में समझाओगे तो सही यार। जबरन नहीं, जबरन धर्म को स्थापित नहीं किया जा सकता। सीधे तौर पर आपका यह कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रह सकते हैं उत्तराखंड में, अगर बाहरी जो लोग आ रहे हैं जिनकी वजह से गलत मोमेंट यहां पर हो रहे हैं, गलत गतिविधियां हो रही हैं, उनका विरोध मुस्लिम लोग भी समाज करें। मैं कह रहा हूं जिस दिन मुस्लिम समाज ने ऐसा कर दिया ना, यहां पर सच कह रहा हूं आपको बात, मैंने कहा ना कि उत्तराखंड में कितनी बड़ी त्रासदी है कि उत्तराखंड का नेगी, रावत, राणा, पंवार, डंगवाल, जोशी, गिड़ियाल, बताओ सब मजार पूज रहे हैं। आप सोचिए, आप उनको ये प्रेरणा कौन दे रहा है? अब लोग क्या कहते देवबंदी दे रहे हैं, सुनो सुनो ध्यान रखना, जबकि देवबंदियों का मजार से कोई ताल्लुक नहीं। अब बताइए लोग अब मैं जब क्षेत्र में जाता हूं लोग कहते स्वामी जी ये देवबंदी है, अरे देवबंदी उनका क्या मतलब भैया इस मजारों से? मैं तो मदनी से मिलता रहता हूं कई बार, मौलाना से। हाँ मेरे लिए कोई वो नहीं है, मैं तो वहीं देवबंद की मस्जिद में गया मिलने के लिए, कुछ बात करनी थी मुझे उत्तराखंड के मामले में कि भैया उत्तराखंड में जरा थोड़ा सा इन कामों को आप वो रखिए, शांत रखिए। आप ऋषिकेश गए थे तो वहां पर क्या लगा आपको? जैसे उन लोगों ने मजार बनाई है तो उनको किसने ये प्रेरणा दी होगी? क्या कुछ? हाँ उसमें नजर आया कि कोई उनको पीर कुछ मिल गया होगा, या कोई जैसे हिंदुओं में बाबा लोग घूम रहे हैं वैसे कोई उसमें मिल गया होगा और उन्होंने उनको कुछ कह दिया होगा, तो हो सकता है उनका भला होगा, हो सकता है। उसके बाद उस महिला ने, 1-2 पुरुष भी हैं इसमें इन्वॉल्व, अब वो अपने आप को पीर नाचते हैं। पीर माने जिससे सब डरते हैं, ध्यान रखना। हिंदू धर्म में पीर को बहुत बड़ा सम्मान नहीं है, उससे ना डर है, उससे भय है कि तेरा जिस पे पीर लग गया तो वो समझ लो उसका काम तमाम हो गया। देवी देवता लग जाएंगे तो थोड़ा बहुत से निपटा लेंगे, पर अगर पीर लग गया तो तहस नहस हो जाएगा। आपने एक चीज और कही थी कि अगर किसी ने जो है अपनी जगह में कोई धार्मिक स्थल बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऋषिकेश वालों ने जो है मजार बनाई है तो अगर एक ना भी टूटे तो क्या दिक्कत? ना, एक चीज बताओ तुम्हें, आपको आज फिर हमें वो बात बोली, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जिन्होंने ऋषिकेश को, हरिद्वार को सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, आपको पता हो, आप पढ़े लिखे लोग हैं और तुम उस ऋषिकेश में ऐसे काम कर रहे हो। ठीक है, वो ऋषिकेश नगर पंचायत थी जब ये अधिनियम बना कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उसमें जमीन नहीं खरीद सकता, जबकि उसमें लिखा हुआ मुसलमान। अब हमें खोलना पड़ेगा उस बात को। यही बात हरिद्वार में थी। एक मैं आपको बता रहा हूं जो कि हरिद्वार में हुआ। हमारे यहां क्या थे गवर्नर साहब, क्या नाम था उनका, जो मुस्लिम थे, कुरैशी साहब। कुरैशी साहब जब हरिद्वार गए, लिखित है वहां हर की पैड़ी पर, वहां ब्राह्मण साहब पंडा समाज ने हर की पैड़ी पर नहीं आने दिया उनको। गवर्नर
नंदा देवी राजजात पे गए थे, वो ऊपर न्याय दिया उनको, ये परंपराएं हैं, तो वो मान गए। और दूसरा होता तो झगड़ा करता। तो हरिद्वार इस केस की जो बात, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, ज्वालापुर से आगे बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं वहां पहले निषेध था। निषेध इसलिए बहुत अच्छा किया था उन्होंने कि भाई यार ये धर्म का पालन पोषण इस धर्म का यहीं पर होगा, दूसरा नहीं आएगा यार डिस्टर्ब करने तुम्हें, तुम अपना करो। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल है, अपने लोगों से और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? भाई मैं अपने लोगों से तो बिल्कुल आज भी कहना चाहूंगा, भैया जहां मजार देखना अपने धार्मिक क्षेत्र के आसपास, उसे तुरंत हटा देना। और मुस्लिम समाज से, अपने उत्तराखंड के मुस्लिम समाज से निश्चित बात से अपील करूंगा कि भैया अगर मैं भी उत्तराखंड, तुम भी उत्तराखंड के हो, तो कम से कम इस उत्तराखंड की सनातन संस्कृति को मत अपनाओ। अपनाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हम आपको, हम कह रहे हैं इसको सम्मान दो, इसको इज्जत दो, न करो अतिक्रमण और न होने दो, न करवाओ किससे। और वो ये भी तो हो सकता है कोई मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए कोई दूसरा समाज बना रहा हो मजारे, फिर तो ये ध्यान देने की जिम्मेदारी भी किसी के है, मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है। बड़ा समाज है, यहां खाता पीता समाज है उत्तराखंड का मुस्लिम समाज। कोई बता दे इस राज्य बनने से पहले, आप अपने पुराणों से पूछिए ना कि यार यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम था, यहां कोई लोग जानते थे? ये जब से पता नहीं क्या क्या हो गया। तो इन चीजों को अब मतलब अवॉइड करना चाहिए, मुस्लिम समाज को भी बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। कोई लफ्ज जिहादी, अब एक बात सुनो, पहले एक केस बताइए आप मुझे, अब तो मैं आपको 1000 बता दो देहरादून में सारे नेताओं ने पहाड़ी, सारे मुस्लिम नेताओं ने पहाड़ी लड़कियों से शादी कर रखी है। अब बताओ सारे नेताओं ने पहाड़ की लड़कियों से शादी कर रखी है, पर सब राज्य बनने के बाद। इससे पहले बता दो बाबू, ढूंढ लो। अगर ऐसा हुआ हो तो यार मैं कल से बोलना बंद कर दूंगा कि गलत है। या अभी क्या हो गया भाई, क्या तुम्हें है मुस्लिम समाज के लोग हो, तुम नेता लोग हो, ताकतवर लोग हो, और तुम्हें अपने मुस्लिम समाज में लड़की नहीं मिलती? क्या वहां पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि अपने ही समाज में शादी करनी चाहिए। बिल्कुल, क्या ये तो बाद में उसके इफेक्ट नजर आते हैं। वहां जिम्मेदार लोग नहीं है क्या? तुम क्यों पहाड़ की लड़कियों के साथ में वहां शादी करनी तुमने? ये गलत है। जब संभ्रांत आदमी, जो आदमी समाज का हिस्सा हो, चाहे वो अब माफी है कुछ भी है, पर वो राजनीति में एक हिस्सा है, तो हमें मानना पड़ेगा और सामाजिक है। और जब वो व्यक्ति ऐसा काम करता है तो निश्चित रूप से समाज पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है, और वही प्रभाव आज उत्तराखंड देख रहा है। आज आपको बता रहा हूं, 3 साल के अंदर 4890 महिलाएं गुम हुई। कितनी? 4998। और 1100 कुछ लड़कियां। अब बताइए क्या ये उत्तराखंड कहां जा रहा है? तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार मानूंगा मुस्लिम समाज के लोगों से, और मुस्लिम समाज के उन लोगों से ज्यादा मेरी वो है कि जो लोग धार्मिक हैं, जो अपने लोगों को धार्मिक के रास्ता दिखाते हैं। कि क्या यही रास्ता दिखाते हो धर्म का कि जाओ और पहाड़ की लड़कियों से शादी करके आ जाओ? ये गलत है। ये तो व्यक्तिगत अपनी मानसिकता है ना उनकी, वो धर्म गुरु थोड़ी बताते। नहीं, यहां पर एक जब बात उठती है ना कि जब एक मुसलमान लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी करेगा तो इतना मिलेगा। अरे भाई, कब कंडम क्यों नहीं करते ये धर्मगुरु? ये बोलते क्यों नहीं कि भाई एक लाओ ना हमारे पास? धर्मगुरु चुप है। इधर हिंदू समाज में एक भ्रांतियां फैल रही हैं कि ब्राह्मण की लड़की के लिए 12 लाख, राजपूत की लड़की के लिए इतने, ब्राह्मण की उसकी। तो यह धर्मगुरुओं का कार्य बनता है कि भाई बात सुनो, सामाजिक समरसता बनाने की जिम्मेदारी धार्मिक गुरुओं की है। अब तुम्हारे यहां का दाढ़ी वाले बाबा लोग जो भी हो, वो कहते हो सब हमारे भी लड़के जो हैं हथियार। अरे कितने, कभी हमारी तरफ से ऐसा बयान नहीं दिया जाता कि हाँ साहब हम, अरे क्यों भाई, किस पे चलाओ गोलियां? लेकिन इस्लाम तो गोली चलाने की इजाजत नहीं देता।
मैं यही कह रहा हूं कि भाई किस पे चलाओगे? पहले दुश्मन तो तय करो अपना। कौन है तुम्हारा दुश्मन? अरे स्वामी दर्शन भारती हो सकता है, क्या दूसरा भी है? क्या रामलाल है, राम प्रसाद है, क्या सूर्य सिंह तुम्हारा दुश्मन है? तुम्हारे खिलाफ तो मैं बोल रहा हूं, तो मैं दुश्मन हो सकता हूं। वो कहां दुश्मन तुम्हारे? मान लिया जाए तो धर्म गुरुओं की, बिल्कुल इस्लामिक धर्म गुरुओं की आज नितांत आवश्यकता है कि अगर वो उत्तराखंड की शांति को चाहते हैं तो यहां पर लव जिहाद, लैंड जिहाद को रोकने में साथ दें। यहां पर नहीं होना चाहिए। जो हो गया हो गया। मैंने कहा कि यहां तक जब पहाड़ के लोगों की मति इतनी भ्रष्ट कर दी गई है, कहीं ना कहीं से तो की होगी कि वो आज मजार पूज रहे हैं। मजार के साथ मतलब कहां गए वो ब्राह्मण जो मजार पूज रहे हैं? तो कहीं ना कहीं संक्रमण हो चुके हैं। ये सनातन संस्कृति दूषित हो रही है और इसके गंभीर परिणाम देश के लिए होंगे। ये भगवान बद्र विशाल की धरती है। मान्यवर कहते हैं हमारे यहां, हमारे धर्म में यह कहा जाता है कि भगवान बद्र विशाल सतयुग के भगवान हैं। भगवान बद्र विशाल सतयुग के, जब सृष्टि की रचना जब हुई, उसके बाद त्रेता के हमारे यहां रामेश्वरम जी को माना गया और द्वापर के जो इष्ट देवता हैं वो द्वारकाधीश को माना गया और कलयुग को जगन्नाथपुरी को माना गया। तो यार तुम भगवान बद्र विशाल सतयुग के भगवान की जो छोटी सी धरती है, जो गंगा जमुना का जो मायका है, उसकी सनातन संस्कृति, उस सनातन है वो, तो उसकी पूजा पद्धति है, मंत्रोच्चार वहां वेद है, तो उसको वो मत करो, दूषित ना करो। वो दूषित होती इससे कि उनकी परंपराएं हैं कि इस रेखा के अंदर ये होगा तो ये हो जाएगा भाई। तो उत्तराखंड में कम से कम मजारों का तो भैया कम से कम अब तो हे तौबा मना लो, तौबा बोल लो। समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों, न बनाओ यार। कहां तुम भी किसी के जाल में फंस रहे हो? बड़ा व्यवसाय है तुम्हारा यहां पर, क्या नहीं है बताओ जो कमी होगी तुम्हारे? हाँ, तुम बाहर के लोगों को बुलाते रहो। आज तुम ये सोचोगे कि भैया आज तो हम उत्तराखंड में 20 लाख हैं, अब आने वाले टाइम पे हम बाहर से ला करके 35 लाख हो जाएंगे। तो बाबू 35 लाख होने के नहीं, तब तो पता नहीं क्या होता है यहां। तो वो चीज खत्म कर दो। तुम्हारा अधिकार पहले है, हमारे अधिकार पहले है। अगर हम उत्तराखंड का मुस्लिम समाज मिल करके अगर हम देवभूमि की रक्षा कर ले तो क्या बुरी बात है? पर वो करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक हमने किसी को बोलते हुए नहीं देखा कि यार इस देवभूमि की सनातन संस्कृति की यार सम्मान कर लो। हम कहते हैं भाई जब मक्का मदीना पवित्र स्थल है, इस्लाम में है तो है। क्या मेरे कहने से नहीं होगा? मैं बोल दूं नहीं है जी, ऐसा नहीं है। तो मेरे धर्म में भी सत्य का भगवान बद्र विशाल है और स्वर्गलोक से हमारे यहां कई गंगा अवतरित हो रखी है। तो कम से कम उस क्षेत्र की सनातन संस्कृति को, जो उसकी संस्कृति है, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो, न करो। धन्यवाद सर। जय बद्र साहब। तो सीधे तौर पर स्वामी जी हमारे साथ थे। जिस तरह की स्वामी जी से हमारी बात हुई है, क्या आपकी राय है? कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक अहम सवाल भी उठता है और स्वामी जी ने स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर यह कहा है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी आगे आना चाहिए। अगर कहीं पर अवैध मज़ार बनती है, मस्जिद बनती है या फिर मंदिर बनता है, तो पूरे ही समाज से स्वामी जी ने जो है अपील भी की है। चाहे फिर वो मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में अगर कहीं अवैध मंदिर बनता है तो स्वामी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम उसका भी विरोध करते हैं। अगर अवैध तरीके से मज़ार बनती है तो उसका भी विरोध करते हैं। अवैध तरीके से अगर मस्जिद बनती है तो उसका भी विरोध करते हैं। आपकी क्या है राय? कमेंट कीजिएगा।